अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब-ओ-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र खबरों की अहम सुर्खियों पर। मुजाहरों में शामिल अग्निवीरों के लिए फ़ौज के दरवाजे बंद, तोड़फोड़ करने वालों को नहीं मिलेगी नौकरी। अगस्त में शुरू होगी अग्निपथ फ़ौज भर्ती स्कीम, 32 साल की उम्र तक नौजवान होंगे दरख्वास्त के अहल। खरगोन में इंतज़ामिया ने राइज किया इसराइली पैटर्न, मुस्लिम और गैर मुस्लिम मोहल्लों के दरमियान खड़ी कर दी गई दीवारें। फैज़ान की मौत के 2 साल बाद भी मुलजिम पुलिस एहलकारों की शनाख्त में नाकामी, गिरफ्तारी पर रखा गया इनाम, कौमी तराने के नाम पर हुआ था तशद्दुद। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया शरई क़वानीन का हवाला, फैसले में कहा 16 साल की मुस्लिम लड़कियां कर सकती हैं शादी। फ़ौज में भर्ती के लिए मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम के तहत भर्तियों का निज़ामुल औक़ात जारी कर दिया गया है। वहीं ये भी वाज़ेह कर दिया गया है कि जो नौजवान एहतजाज और मुज़ाहिरों में शरीक हुए उनके लिए फ़ौज के दरवाजे बंद हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत फ़ौज में भर्ती के वक्त नौजवानों को न सिर्फ इस बात का हलफनामा देना होगा कि वो किसी मुज़ाहिरा या तोड़फोड़ की कार्रवाई में मुलविस नहीं थे, बल्कि उनके खिलाफ पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में हो रहे पुरतशद्दुद मुजाहिरों के पेश नज़र वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर तीनों अफवाज के सरबराहों की मौजूदगी में इतवार को एक अहम मीटिंग हुई, जिसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी और तीनों अफवाज के सीनियर अफसरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मालूमात दी। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम गैर मुल्कों में जारी मुख्तलिफ मॉडलों का मुताला करने के बाद तैयार की गई है और हिंदुस्तान में इस तरह की स्कीम के बारे में 1989 से गौर किया जा रहा है, लेकिन इसमें अब जाकर कामयाबी मिली है। अनिल पुरी के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान 2 साल तक नई स्कीम पर गौर व खौस का मौका मिला, जिसके बाद अग्निपथ स्कीम तैयार की गई। अग्निपथ स्कीम को वापस लेने फ़ौज में भर्ती के मुतमन्नी नौजवान ही नहीं बल्कि मुल्क के कमोबेश तमाम अपोजिशन पार्टियां भी मुतालबा कर रही हैं। इनमें बीजेपी की इत्तेहादी जनता दल यूनाइटेड भी शामिल है, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम बहुत सोच समझकर और गौर व खौस के बाद तैयार की गई है और अगस्त के अवाइल में फ़ौज में भर्ती के लिए रैलियों का आगाज़ भी हो जाएगा। अग्निवीरों की पहली खेप दिसंबर के पहले हफ्ते तक, जबकि दूसरी खेप फरवरी तक आएगी। लेफ्टिनेंट जनरल के मुताबिक भारतीय फ़ौज 83 भर्ती कैंप मुनक़िद करेगी, जिसके दौरान मुल्क के हर गांव तक पहुंचने की कोशिशें की जाएगी। इसमें 32 साल की उम्र तक के नौजवान दरख्वास्त दे सकेंगे। नई स्कीम के नाफिज होने के कुछ बरसों बाद ये औसत उम्र 24 से 26 साल तक की जाएगी और अग्निवीरों को 6 महीनों की तरबियत के बाद 4 साल के लिए फ़ौज में शामिल कर लिया जाएगा। जिस हुकूमत का काम समाज के मुख्तलिफ तबक़ात में एतमाद की बहाली की कोशिश होनी चाहिए, वही हुकूमत इंतहा पसंद सेहूनी तरीक़ेकार पर चल कर ख़ुद ही मुसलमानों और हिंदुओं के अक्सरियती बस्तियों के दरमियान कंक्रीट की दीवार खड़ी कर रही है। मामला फसादात से मुतासिर मध्य प्रदेश के शहर खरगोन का है, जहां फसाद को 2 माह गुजर चुके हैं, मगर न हालात पूरी तरह मामूल पर आए हैं, ना ही एक दूसरे पर एतमाद बहाल हुआ है। हुकूमत बजाय इस्लाही और मुस्बत रवैया अपनाती, उसने मुस्लिम और हिंदू बस्तियों के दरमियान ऊँची दीवारें तामीर करवा दी हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने इन बस्तियों को बांटने के लिए 15 से 30 फीट तक दीवार बनाने की ठानी है, जो कहीं मुकम्मल हो चुकी है और कहीं उस पर काम चल रहा है। खरगोन इंतज़ामिया का ये फ़ैसला ये उस हिंदुस्तान को चिढ़ा रहा है जो गंगा जमनी तहज़ीब के हामिल होने का दावा किया करता था। खरगोन के मुस्लिम अक्सरियती इलाके खशकाशवाड़ी और हिंदू अक्सरियती हिस्से ज़मींदार मोहल्ले के दरमियान इंतज़ामिया ने 12 फीट ऊँची दीवार खड़ी की है। इसके ऊपरी हिस्से पर सरहदों वाली तारें भी लगाई जा चुकी है ताकि कोई दीवार को पार न कर सके। इसके अलावा संजय नगर में 2 जगहों पर दीवार तामीर हो चुकी है, जबकि ब्राह्मणपुरी में बैरिकेड फिक्स कर दिए गए हैं। इन दीवारों की तामीर से मुस्लिम बस्तियों को सहूलियात से महरूम कर दिया गया है। मकामी अफराद के मुताबिक इन इलाकों को खुली जेल जैसे बनाने की कोशिश की जा रही है। याद रहे कि खरगोन में अप्रैल में रामनवमी के जुलूस में शरपसंदों ने मुतनाज़ा नारे लगाते हुए मुस्लिम इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाया था, जिसके बाद फसादात फूट पड़े थे और फिर बुलडोज़र कार्रवाई के ज़रिए मुसलमानों को निशाना बनाया गया था। साल 2020 में दिल्ली में होने वाले मुस्लिम मुखालिफ फसादात के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें कुछ पुलिस एहलकार 23 साला फैज़ान पर तशद्दुद करते हुए उसे कौमी तराना और वंदे मातरम गाने पर मजबूर कर रहे थे। उस वाक़े में बुरी तरह ज़ख्मी होने वाले फैज़ान की मौत वाक़ हो गई थी।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब फैज़ान की मौत के 2 साल बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए उस वाक़े में मुलविस अपने ही मुलजिम अहलकारों की गिरफ्तारी पर इनाम का ऐलान किया है। अब तक तकरीबन 95 पुलिस अहलकारों से पूछगछ की गई है, लेकिन कातिल पुलिस मुलाजिम अब भी गिरफ्त में नहीं आ सका है। फैज़ान को पुलिस अहलकारों की तरफ से तशद्दुद का शिकार बनाए जाने के बाद पुलिस स्टेशन में रखा गया था और उसकी रिहाई के 1 दिन बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। वीडियो में फैज़ान को 4 दीगर अफराद के साथ वंदे मातरम और कौमी तराना गाने मजबूर किया गया था। इस्लामी शरई क़वानीन का हवाला देते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक फ़ैसले में कहा है कि मुस्लिम लड़कियां 16 साल की उम्र में शादी कर सकती है। ये फ़ैसला जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने सुनाया। दरअसल पठानकोट में शादी की उम्रों को लेकर एक मुस्लिम जोड़े ने अदालत का रुख किया था। एक मुस्लिम 16 साल लड़की की 21 साल लड़के से शादी थी, लेकिन घर वालों को शादी पर एतराज़ था। उसके बाद जोड़े ने अदालत से अपने ख़ानदान के अफराद से तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस बेदी ने कहा कि शरई एतबार से 16 साल मुस्लिम लड़की शादी कर सकती है। इस्लामी शरई क़वानीन का हवाला देते हुए जस्टिस बेदी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों की शादियाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ के दायरे में आएगी। इसराइल अरब ममालिक के इत्तेहाद से खुद की हिफाजत का सामान कर रहा है। इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर मिडल ईस्ट डिफेंस सिस्टम कायम करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए उसने अरब ममालिक से मामूल माहिदे भी कर रखे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स के मुताबिक इसराइल ने अपने बचाव के लिए सिस्टम पहले ही तैयार कर रखा था, जिससे ईरान की तरफ से होने वाले हमलों की कई कोशिशों को नाकाम बनाया जा चुका है। इसराइली पार्लियामेंट की एक डिफेंस कमेटी को मालूमात देते हुए इसराइल के मंसूबे भी उजागर हुए, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो पाया कि इसराइल और अमेरिका के इत्तेहाद में दीगर कौन से अरब ममालिक शामिल है। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।